लेकिन वो हमारे काम ठप हो गए हैं। जो गैर मुतल्लका लोग हैं वो अभी काम कर रहे हैं कंप्यूटर के यानी कि ऑनलाइन। हमें तो जो है ना वो हमारे काम से महरूम कर जी पुराने सिस्टम में पड़े हुए थे। ये तो बहुत अच्छा इक़दाम है, गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्री का उसने काम स्टार्ट किया है। अब तहसील में चले जाएं आपको टोकन लेना पड़ता है, घंटों घंटों उधर खड़ा होना पड़ता है। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। फायदेमंद भी हैं, नुकसानदेह भी हैं। फायदेमंद ठीक है, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ नुकसानदेह मैनुअल कमे पे ज़्यादातर 2 नंबर भी होता है। काम में लेकर 3 यानी कि स्टाम्प फरोशों के पास गया हूँ। अभी तक जो है ना वो एफिडेविट के लिए मुझे स्टाम्प जारी नहीं किया गया कि भाई आईडी नहीं चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, अरसा दराज से अवाम को ये शिकायत थी कि महकमा माल में बदनवानी और करप्शन अरूज पर है और बिलखसूस मुख्तरनामा और रजिस्ट्री के हवाले से अवाम के मुतादिद तहफ़्फ़ुज़ात थे। सूबाई हुकूमत ने उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए अपने तय एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है और उसमें अब रजिस्ट्री और जो मुख्तरनामा है वो ई रजिस्ट्री और ई मुख्तरनामा उन्होंने शुरू किया है। उसमें उसके फ़वाइद भी हैं, उसके नुकसानात भी हैं। फ़वाइद उसके ये हैं कि अवाम को अब यहाँ से सिर्फ खाली स्टाम्प पेपर लेकर एक आखिरी पेज पे मुख्तरनामा और अराइज़ निवेश का एक स्टैम्प लगवानी होगी। बाकी वो कंप्यूटर्स के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वो शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह वो कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए ई ट्रांसफ़र का वो जो है मरहला शुरू हो जाएगा और इससे काफ़ी सारे लोगों के मसाइल हल भी हो जाएंगे। लेकिन साथ लोगों को कुछ शिकायत भी हैं कि गुज़िश्ता 10-12 दिन से कुछ जो रजिस्ट्रियाँ पड़ी हुई हैं वो अभी तक वो क्या नहीं फाइनलाइज हो सकी। इस हवाले से आज हम अवाम से बात करेंगे, अवाम इस हवाले से क्या कहते हैं। पुराने सिस्टम में पड़े हुए थे। ये तो बहुत अच्छा इक़दाम है, गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्री का उसने काम स्टार्ट किया है। इसका फ़ायदा क्या है फैसल भाई? इसका फ़ायदा ये है कि ये तमाम तरह डिजिटल निज़ाम के साथ अटैच है और जो मैनुअल निज़ाम होता था वो इधर से उधर पड़ा रहता था। ये है कि ये आपके इसमें रद्द-बदल नहीं कर सकते। नहीं, वहाँ भी तो कंप्यूटर से डिलीट हो सकती है ना। देखिए उनके पास सेविंग का है ना, रिकॉर्ड है उनके पास, उसमें अगर कोई महकमे के साथ कोई मिली भी भुगत करके किसी की रजिस्ट्री गायब करवाना चाहे तो वो आसान नहीं है। नहीं ऐसे कैसे हो सकते है। आप जब जाएंगे वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होगी। सबसे पहले तो ऐसे होता था कि मैनुअल पे आपका आईडी कार्ड लेके जाते हैं, ठीक है जी मैं बैठा हुआ हूँ जी। अब ऑनलाइन रजिस्ट्री में ये फ़ायदा है कि जब पार्टियाँ जाएंगी वो अपने बायोमेट्रिक करवाएंगी, जो उनके साथ विटनेस हैं वो अपने बायोमेट्रिक करवाएंगे कि ये आया ये फेक बंदे हैं या ठीक वही बंदे हैं, ओरिजिनल बंदे हैं। ये देने वाले जो फ़रोख्त हैं ये ओरिजिनल हैं या फेक हैं। ये तो बहुत अच्छा इक़दाम है। भाई आप लोगों का काम कारोबार क्या कहाँ है? देखा हमारा काम का कारोबार तो काफ़ी ख़राब हुआ है, बहुत टाइम से ख़राब है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। यानी आप कुछ ना कोई और रास्ता देख लेंगे इसमें साथ? नहीं इंशाल्लाह हमारे पास तालीम तो है और तजर्बा भी है और इंशाल्लाह हम यहाँ पे बैठ के काम करेंगे और हमें खुशी है कि इसमें ये होगा कि पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे। वो जो बाबे अरसा दराज से बैठे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? वो देखें राज़क तो ऊपर बैठा हुआ है, रिज़्क़ तो अल्लाह ताला ने देना है, तो वो भी बैठे हुए हैं, वो भी सीख लेंगे। सर जी, इस तरह के ई रजिस्ट्री वाले में सिर्फ एक ये बेनिफिट मिला है आवाम को कि वो कंप्यूटराइज कर दी गई है। बाकी उसके नुकसानात आवाम इस टाइम पे परेशान खड़ी है। अब तहसील में चले जाएं आपको टोकन लेना पड़ता है, घंटों घंटों उधर खड़ा होना पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ एक सहूलत जो कंप्यूटराइज होने में उसमें आपका ना तो रिकॉर्ड चेंज हो सकता है और ना कोई उसमें रद्द-बदल हो सकता है। सर इससे कुछ सामने मालूमात आवन पूरी है ना कि ये रजी क्या चीज़ है। अच्छा, फिर उस तो बाद ही कोई पता लग सी। ये सारा कुछ धंधेरे हनੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ
ਮਤਲਬ उससे नफा नुकसान के बाद दी गल कि कोई चीज़ सामने आसी तो फिर ही पता लग सी ना। स्टार्ट लिया है इसका, जब ये आगे चलकर इसके फ़ायदे ज़्यादा होंगे, लेकिन चूंकि अभी नया सिस्टम लागू हुआ है, उसका लोगों को पता नहीं है और उसका तरीक़ाकार का पता नहीं है। टीम आई है, उसने समझाया है, 15-15, 20-20 मिनट दिए हैं उसने डेली के 2 दिन, बीच में से छुट्टियां आ गई हैं। 2 दिन में 20 मिनट में आप एक क्लास को टीचिंग देते हैं तो 40 मिनट में कौन सी माहिर बन जाएगी। इसलिए इसमें प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होंगी स्टार्ट में, बाद में इसमें होगी, लेकिन इसमें अभी जो टैक्सेस के निज़ाम हैं, जो आपके ख्याल में ये जब निज़ाम अपने फाइनलाइज हो जाता है, अपग्रेड हो जाता है, तो इसका सब फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा आवाम को भी होगा और सबसे ज़्यादा हुकूमत को होगा कि उसमें जितने भी टैक्सेस हैं आप जिनमें से बच रहे हैं या कुछ भी है, आप नॉर्मल हैं, लेकिन हुकूमत के कागजात में वो आप उसमें आ जाते हैं कि आप टैक्सेस देंगे जी, तो फिर वो किसी गरीब आदमी के बचने का कोई चांस नहीं है, बल्कि उसमें उस पे ऊपर डेबिट ज़्यादा ही बढ़ेगा, ना कि कम होगा। तो मेरे तो ख्याल ये है कि चलें इसको लागू करें, लेकिन उसके हिसाब से और उन कैटेगरी के हिसाब से उस पर टैक्स लागू किया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਸਨ ਸੀधा ਸਕੈਨ ਹੋ ਜੋ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਸੀ, सही दुरुस्त काम हो सी इंशाल्लाह। अच्छा है यार, अच्छी चीज़ है इंशाल्लाह। अवाम अगे फायदा हो। अवाम है भी ना इस पर कोई गलत काम ना हो सी। फिंगर प्रिंट जरा ना उसते मार के दे जो सुन बायोमेट्रिक हो सी कंप्यूटर होते रसीदा नाल लग जो सुन, कोई गलत काम ना हो सी। कोई बाद में रसीदा जिन्हें जमा करा दें वो लेट हो जो दिया, ये सारा काम बिल्कुल दुरुस्त हो सी, अच्छा काम। कोई आदमी अपना इस्लाम लाता है, कोई लोग फोत होते हैं उन्होंने इस्लाम ही कहते हैं, लेकिन इस्लाम वो सारा मामला खत्म है और बिल्कुल ओरिजिनल काम ठीक काम होती सही तरीके नाल। टैक्सेस भी जो हो रहे पैसे टैक्सेस तो जी टैक्सेस नवे जो आसो मतलब लग सी फिलहाल कोई पता नहीं, फिलहाल कोई पता नहीं। नोटिफिकेशन आसी नोटिफिकेशन में देख सा फ़र्क इंशाल्लाह सुनने में जाए फ़र्क बहुत ज़्यादा है। इस काम जो है ना, जैसे अभी मैंने एक एफिडेविट लिखना है, मैं यानी कि उसके स्टाम्प के इजरा के लिए जो यहाँ कंप्यूटर वाले हज़रात बैठे हुए हैं, स्टाम्प वेंडर बैठे हुए हैं, किसी की आईडी नहीं चल रही। यानी कि स्टाम्प में लेकर 3 यानी कि स्टाम्प फरोशों के पास गया हूँ, अभी तक जो है ना वो एफिडेविट के लिए मुझे स्टाम्प जारी नहीं किया गया कि भाई आईडी नहीं चल रही, पेमेंट ब्लॉक हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अब जो है जैसे रजनवीस हैं, जैसे मैं रजनवीस हूँ, हमें जो है हाई कोर्ट के यानी कि मंजूरी से लाइसेंस मिलता है, उसके लिए बाकायदा इम्तिहान देना पड़ता है, महकमा माल का इम्तिहान, फौजदारी दीवानी का देना पड़ता है, और ये काम हमें करने पड़ते हैं। लेकिन वो हमारे काम ठप हो गए हैं। जो गैर मुतल्लिका लोग हैं वो अभी काम कर रहे हैं कंप्यूटर के यानी कि ऑनलाइन, हमें तो जो है ना वो हमारे काम से महरूम कर दिया गया। सर आप ये बताइए, उसमें एक स्टाम्प जो आखिरी मुख्तरनामा लिखा जाता है वो तो आप लोगों ने पता नहीं लिखना है, अभी तो कोई तरीकाकार ही तब्दील कर रहे हैं जो हमारी समझ में तो नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो हाथों से लिखने वाले लोग हैं ना। उसके लिए बाकायदा इम्तिहान देना पड़ता है, यानी कि बाकायदा सीनियर सब जज के पास इम्तिहान हुआ करता था, जिसमें फौजदारी दीवानी और महकमा माल का इम्तिहान पास करने के बाद जो है हाई कोर्ट की मंजूरी से जो है रजनवीस को बिठाया जाता था। अब जो है ये तो रजनवीस आप तो जो है ना ये तो सारे जो खासकर जो है क्या कहते हैं फोटो स्टेट वाले, ये तो सारे मसाइल ऐसे ही चल रहे हैं, हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं रहा। कोई लाकानूनियत है यानी कि कानून नाम की चीज़ ही नहीं रही, पूछ ही नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं रहा। जी नाज़रीन, ई रजिस्ट्री और इंतकाल का फ़ायदा भी और नुकसान भी, दोनों पहलू आज आवाम के ज़रिए हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अभी तक हमारा जो मौजूदा तहसील सिस्टम है, तहसील में इस सिस्टम को प्रॉपरली अभी तक डिफ़ाइन ही नहीं किया जा सका, क्योंकि यहाँ अमले को अभी तक ट्रेनिंग दी जा रही है और इस हवाले से 10 से रोज़ से ज़्यादा रजिस्ट्रियों पर इंदराज बंद है और ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा 2-3 दिनों में इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। सिर्फ इंतज़ार है, तो नए टैक्सेस की फ़ीसों का उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ, लेकिन इसके नुकसानात क्या हैं
فائدے کیا ہیں یہ آگے وقت ہی بتائے گا کہ ہماری حکومت عوام کو فائدہ دیتی ہے یا نقصان دیتی ہے۔ کیمرہ مین فہیم کے ساتھ محمد طارق یوسف، چیف رپورٹر NK نیوز USA۔